The relationship of rural sociology with archaeology. In archaeology, we study the ancient and prehistoric civilization to understand the origin of villages. कि जो villages हैं उनका origin कहाँ था. villages अचानक से तो वजूद में नहीं आ गए. ये इनका origin पीछे कहाँ था prehistoric period में, जब इनका वजूद कैसे, civilization कैसे हुई prehistoric period में. तो उसकी स्टडी को हम archaeological sciences कहते हैं. Structure and organization of village in prehistoric time. Archaeology study the art, culture, language, dress, ideas, religion, social organization, family, but in prehistoric period. यही सारी चीज़ें सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी स्टडी कर रहा है. यही सारी चीज़ें अर्बन सोशियोलॉजी में स्टडी की जा रही हैं. यही सारी चीज़ें रूरल सोशियोलॉजी में स्टडी की जा रही हैं. और यही सारी चीज़ों की स्टडी जो है आर्कियोलॉजिकल साइंसेस में भी की जा रही हैं. लेकिन ये प्री हिस्टोरिक टाइम में, जो सिविलाइजेशन से पहले का टाइम है, उसमें कि ये सारी इसकी ओरिजिन कैसे हुआ, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बना, जब सिविलाइजेशन कैसे हुई, ड्रेसेस कैसे चेंज होते गए फॉर द टाइम टू टाइम, कैसे ये चेंज हुए. तो जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में सिविलाइजेशन जहाँ से स्टार्ट हुई, तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़, आर्कियोलॉजिकल साइंसेस में इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है. ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन हैव रूट्स इन विलेजेस. डेफिनेटली जब जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइंसेस में स्टडीज़ हो रही हैं, होती हैं, जितनी एंशियंट प्री सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक की रूट्स हैं जहाँ से स्टडी करती हैं चीज़ें, वो रूट्स विलेजेस में जाके मिलती हैं. वो रूट्स किसी अर्बन एरिया में जाके नहीं मिलती, किसी डेवलप एरिया में रूट्स नहीं मिलती. रूट्स इनकी विलेज ही होता है. तो रूरल सोशियोलॉजी की रूट्स विलेज है, आर्कियोलॉजी की रूट्स भी विलेज में जाके मिलती है, जस्ट प्री हिस्टोरिक टाइम में जो इन्होंने स्टडी करना. रूरल सोशियोलॉजी एंड साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी is basically concerned with rural life. Both sciences rural life पे concern कर रही हैं, rural life पे focus है. Archaeological science भी rural life पे focus कर रहा है pre-historic time में. Pre-historic time में rural life, rural area, villages का origin कैसे हुआ, लोगों का आपस में relation कैसे develop हुआ pre-historic time में, लोगों ने इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप किए, शादियां कैसे हुई, मैरिजेस पैटर्न क्या थे पहले, डिवोर्स पैटर्न क्या था पहले, रिलीजियस पैटर्न्स क्या थे पहले. जब इस्लाम लोगों ने नहीं कबूल किया था, उससे पहले कौन सा रिलीजन था, किस खुदा को वो मानते थे. तो ये सारी चीज़ें जो थीं, इसकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजिकल साइंस, और दोनों का रूट, दोनों की बेस रूरल लाइफ. सो देयर इज़ अ डीप लिंक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल साइंस. लेकिन एक मेजर जो डिफरेंस है वो सिर्फ अप्रोचेस में है. दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट हैं. रूरल सोशियोलॉजी फ़र्क तरह की अप्रोच से इन सारी चीज़ों को स्टडी करती है, और आर्कियोलॉजिकल साइंस और तरह की अप्रोच से इन चीज़ों को स्टडी करता है. इनकी मेथडोलॉजी में फ़र्क है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है, इनकी अप्रोचेस में फ़र्क है. रूरल सोशियोलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इन विलेजेस ऑफ टुडे. जो आज के विलेज हैं उसमें रूरल सोशियोलॉजी इंटरेस्टेड है. उसकी मेथडोलॉजी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी अप्रोच आज का, प्रेजेंट का जो विलेज है, रूरल सोशियोलॉजी उस पे फोकस कर रहा है. जबकि आर्कियोलॉजी इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ विलेज ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम, एंशिएंट टाइम के जो विलेजेस हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम के जो विलेजेस हैं, उनकी सिविलाइजेशन है. आर्कियोलॉजी उस चीज़ को स्टडी करता है. तो जस्ट अप्रोचेस, पॉइंट ऑफ व्यू और मेथडोलॉजी के फ़र्क के अलावा इन दोनों में आपस में बहुत क्लोज लिंक है और बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है. बहुत सी जगहों पे रूरल सोशियोलॉजी भी स्टडी करते हुए प्री हिस्टोरिक चीज़ों को भी सामने रखती है कि अगर आज के विलेज में ये कुछ हो रहा है, तो प्री हिस्टोरिक में जब ओरिजिन हुआ था, सिविलाइजेशन हुई, जब विलेजेस का ओरिजिन हुआ, तब कौन सी स्टडीज़, तब इसकी क्या सूरत हाल थी. तो रूरल सोशियोलॉजी को
आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों का आपस में बड़ा क्लोज लिंक्ड भी है और बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन भी है।